22 जनवरी 2024 यह वह डेट है जिस दिन लाखों हिंदू अपने घरों पे खुशियां मनाएंगे, दीपोत्सव करेंगे। लेकिन इसी डेट पे कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जिनके घरों को तोड़ दिया गया है इस श्री राम जी के मंदिर को बनाने के लिए। मंदिर के आसपास जितने भी घर थे उन घरों को तोड़ दिया गया है, या फिर घर नहीं थे उनके ज़मीन थे तो उनके ज़मीनों को ले लिया गया और उनको मुआवजा भी नहीं मिला है। यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं, हिंदू समुदाय के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस श्री राम जी के मंदिर बनने की खुशी नहीं मना रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये काम गलत हो रहा है। उनका कहना है कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है वो एक अधूरे मंदिर में हो रहा है, और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्र के अनुसार बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे दो आचार्य इस विषय पे अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि हिंदू समाज में 6 आचार्य होते हैं: शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निरंबकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। ये 6 आचार्य होते हैं और इस पद पे एक से अधिक व्यक्ति बैठ सकता है। तो यहाँ पे श्री शंकराचार्य जी का कहना है कि मंदिर एक शरीर होता है और उसमें बैठी प्रतिमा आत्मा होती है। अगर शरीर ही पूर्ण नहीं है तो आप आत्मा को कैसे बिठा सकते हो। तो वहीं पर श्री रामानंदाचार्य जी का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होने वाला है और गर्भगृह पूर्णतः बन चुका है, तो ये अधूरा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। गर्भगृह का निर्माण हो चुका है। गर्भगृह में रामलला मूल प्रतिष्ठापित होने थे, तो गर्भगृह बन गया। कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं है उनका। वो कहते हैं कि गर्भगृह तो बन गया है, बाकी भले नहीं बना है। वो भगवान का शरीर होता है और जो उसके अंदर मूर्ति होती है वो तो आत्मा होती है। तो यहाँ पे यार देखो, हम और आप इतने ज्ञानी नहीं है, इतने शास्त्र की ज्ञान हमारे पास नहीं है कि हम ये फैसला कर सके कौन गलत है या फिर कौन सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपनी व्यक्तिगत राय दूँ, आप सबने कभी न कभी ये कहावत जरूर सुनी होगी, जैसी शक्ति तैसी भक्ति। तो यार हमारे पास अगर अधूरा मंदिर है, उसमें हम श्री राम लला जी को बुलाना चाहते हैं तो वो अवश्य आएंगे। लाखों करोड़ों हिंदू श्री राम जी को पूरे दिल से बुला रहे हैं, पूरे मन से बुला रहे हैं। तो अगर ये मंदिर अधूरा भी होगा तो वो आएंगे, जरूर आएंगे। मेरे हिसाब से ये कहना गलत होना चाहिए कि मंदिर अधूरा है या पूर्ण है। हम श्री राम जी को बुला रहे हैं, पूरे मन से बुला रहे हैं, इतने बरसों के बाद बुला रहे हैं, वो जरूर आएंगे। बात अगर सिर्फ शास्त्रों की होती तो अलग चीज़ होती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस प्राण प्रतिष्ठा के पीछे राजनीति की जा रही है। कैसी राजनीति? श्री शंकराचार्य जी का कहना है कि 22 जनवरी को कोई मुहूर्त नहीं है कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकें। और मुहूर्त को लेकर के आपत्ति ये है, अभी पौष मास है और पौष मास में सामान्यतया प्रतिष्ठाएं नहीं होती हैं। और ये तर्क भी देने वाले हैं कि जो हाल ही में चुनाव होने वाला है अप्रैल मई में, अगर उस टाइम फिर से सत्ता में बीजेपी नहीं आती है तो श्री राम मंदिर का कार्य बिल्कुल ही रुक जाएगा और फिर कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसी के लिए इतनी जल्दी इस मंदिर में श्री राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा कराया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि इस मंदिर में सिर्फ गर्भगृह पूरा बना है, बाकी का मंदिर अधूरा है। कैसे अधूरा है? ये मंदिर 3 मंजिले में बनने वाला है, जो कि अभी सिर्फ 1 मंजिला बना है। नीचे के फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर या फिर कहे पहले मंजिले पे गर्भगृह होगा, जो कि बन चुका है, और उसके साथ एंट्रेंस और गर्भगृह के बीच में 5 मंडप बनाए जाएंगे। कुरु मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, ये तीनों एक के बाद एक होंगे। और कीर्तन मंडप, प्रार्थना मंडप दोनों साइड्स में होंगे। मंडप बेसिकली एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे कीर्तन, प्रार्थना जैसे रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं। तो सवाल ये भी उठता है, आखिर 22 जनवरी का डेट किस विद्वानों ने दिया है और उन विद्वानों पे उंगली क्यों उठाई जा रही है? ये शुभ मुहूर्त दिया गया है काशी के पंडितों द्वारा। लेकिन इस पे श्री शंकराचार्य जी का ये भी कहना है कि उन पंडितों की कोई गलती नहीं है। उनको ये बोला गया है कि आप जनवरी में कोई सा भी एक डेट हमें दे दें। और जो ज्योतिषी जी हैं काशी के, उनका भी एक वक्तव्य हमने आपके ABP न्यूज़ के ही किसी पत्रकार के द्वारा लिया जाता हुआ देखा, साक्षात्कार उनका। वो कह रहे हैं, मुझे कहा गया था कि जनवरी में मुहूर्त चाहिए, तो मैंने जो जनवरी में अच्छा समय था बता दिया। यहाँ पे श्री रामानंदाचार्य जी को बीजेपी सपोर्टर बताया जा रहा है, तो वहीं श्री शंकराचार्य जी को कांग्रेसी सपोर्टर। ये बात इन्होंने अलग अलग इंटरव्यू में ये बात भी एक्सेप्ट किया है। कभी हमने देखा नहीं, कभी उन्होंने हमको देखा नहीं, कभी हमारी बातचीत नहीं हुई, कोई लेना देना नहीं है। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है, ना एक फील्ड के हम हैं ना कुछ है। हमारा क्या संबंध है? हमारा संबंध ये है कि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इस चीज़ को भी लेकर लोगों का यही मानना है कि ये बीजेपी सपोर्टर हैं और ये कांग्रेसी सपोर्टर हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में श्री शंकराचार्य जी ने ये साफ कर दिया
कि वो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से जिताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये अगर सत्ता में रहते हैं तो हिंदुत्व को बढ़ावा मिलता है और इनको बार बार सत्ता में आना चाहिए। हम खुश हैं और हम चाहते हैं कि वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहें। क्यों बने रहे? क्योंकि एक हिम्मती आदमी है और हिंदुओं का मनोबल उन्होंने जब से वो आए हैं उन्होंने बढ़ाया है। इससे थोड़ा ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे कह भी नहीं सकते। लेकिन मुद्दा कुछ भी हो, कोई भी किसी भी पार्टी का समर्थन कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे पूरे हिंदू समाज का भला हो रहा है। लेकिन क्या किसी एक समुदाय के फायदे के लिए पूरे देश का नुकसान कर सकते हैं? माना जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने के लिए 8,000 करोड़ का बजट है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए 21,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आपको ये नंबर बहुत बड़ा लगता होगा, लेकिन क्या आपको पता है मस्जिद अल हरम, जिसे ग्रेट मॉस्को ऑफ मक्का भी कहा जाता है, और इसकी कीमत लगभग $100 बिलियन है। यानी कि अगर इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें इसको तो 8,21,000 करोड़ रुपए होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 21,000 करोड़, वहाँ पे 8,21,000 करोड़। आप लोग डिफरेंस देख सकते हो, और आप सिर्फ यहाँ पे 21,000 करोड़ को बहुत बड़ा अमाउंट समझ रहे हो। यदि एक तरह से देखा जाए तो ये इंडियन गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चढ़ावा चढ़ेगा उस पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी। सिर्फ इसी मंदिर पे नहीं, भारत के प्रत्येक मंदिर से इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट का बेनिफिट भी होने वाला है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है जहाँ से रिटर्न भी मिलेगा। यहाँ पे लोग सिर्फ पैसों का नुकसान ही नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि उन लोगों का नुकसान हुआ है जो जिनका ज़मीन था या फिर जिनका घर था वहाँ पे, और उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। यहाँ पे रियलिटी ये है कि उनको नहीं दिया गया है मुआवजा। मैं लास्ट टाइम जब अयोध्या गया था तो वहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर ने बातों बातों ये बात मुझसे बताई थी, मुझे याद है। तो हो सकता है तो हम कह सकते हैं ये बात कि हाँ, उनको गवर्नमेंट ने मुआवजा नहीं दिया। लेकिन अगर आप लोग इतिहास उठाकर देखेंगे तो इनका बलिदान काफ़ी छोटा लगेगा। ये वक्त है 1527 का, जब पहली बार फरमान जारी किया गया बाबर की तरफ से कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए और वहाँ एक मस्जिद का निर्माण कराया जाए। उसके एक साल बाद 1528 में बाबर के सेनापति ने उस मंदिर पर आक्रमण बोल दिया। प्रभु श्री राम के उस मंदिर को बचाने के लिए देवीनंद पांडे जी ने गांव की एक टुकड़ी ली और उन्होंने आखिरी दम तक उस मंदिर को बचाने की पूरी कोशिश की और अंत में अपने प्राणों की बलिदान दे दी। जब तक ये लड़ रहे थे तब तक वहाँ के पुजारी ने भीटी के महाराजा महताब सिंह बद्रीनाथ से मदद की मांग की, और महाराज बद्रीनाथ ने अपने सेना के साथ बाबर की सेना की जमकर मुकाबला की और अंत में अपने प्राणों की बलिदान दे दी। ठीक उसके 15 दिन बाद सवार के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ 1,000 सैनिकों के साथ उस सेना पे टूट पड़ी। उनको पता था कि इतनी छोटी सी सेना के साथ अगर मैं युद्ध करने गया तो मेरे प्राण अवश्य जाएंगे। ये जानते हुए भी उन्होंने युद्ध किया, अपने प्राणों की बलिदान दी। फिर उसके बाद महाराज रणविजय सिंह की विधवा पत्नी जयराज कुमारी हंसवार ने 3,000 वीरांगनाओं की एक सेना बनाई और उन्होंने हाथ मिलाया स्वामी महेश्वरानंद से, जिनके पास संतों की एक सेना थी, और इन दोनों ने मिलकर लंबे समय तक युद्ध करते रहे। और इसका परिणाम ये निकला कि वहाँ पर पहली बार एक चबूतरा बनाया गया और प्रभु श्री राम जी का प्रतिमा रखा गया, जहाँ पर हिंदुओं ने पूजा करना शुरू कर दिया। लखनऊ गजटिया के अनुसार इस समय 1,74,000 हिंदुओं ने अपने प्राण गंवाए। सोच सकते हो ये बलिदान कितना बड़ा है। और एक बार फिर से 1658 में जब औरंगजेब आया, फिर से ये मंदिर तोड़ने की ठान ली उसने, और इसे तोड़ने के लिए उसने 10 बार आक्रमण किया। फिर 1827 में अकबर शाह, जो कि दिल्ली के नवाब थे, नसरुद्दीन शाह के साथ मिलकर फिर से एक बार श्री राम मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। ये तो युद्ध थी जहाँ पर मुस्लिम राजाओं ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। 1853 की बात है, पहली बार इस मंदिर को लेकर दंगा हुआ। दंगा बहुत ही भयानक था, इसमें लाखों हिंदू और लाखों मुस्लिम मारे गए। फिर उसके 4 साल बाद 1857 में बाबा रामचरण दास और आमिर अली, जो कि मुस्लिम समुदाय के मौलवी थे, उन दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि वहाँ पर दोनों मंदिर रहने चाहिए। ये बात हिंदुओं को तो रास आ गई, लेकिन मुस्लिमों को बिल्कुल भी रास नहीं आई। और फिर उस टाइम की गवर्नमेंट को ये लगा कि फिर से एक बार दंगा हो सकता है, इसीलिए इन दोनों को उसी मंदिर और मस्जिद के पास एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया। ये बहुत ही भयानक घटना था।
और ये बात है 1885 की, जब पहली बार ये मामला कोर्ट में गया। और इस मामला को कोर्ट में ले जाने वाले थे निर्मोही अखाड़े के महंत श्री रघुवर दास। और फिर 1934 में एक और दंगा हुआ इस मंदिर को लेकर, जहाँ पे हजारों हिंदू और मुस्लिम मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा घटना घटा 2 नवंबर 1990 को, जब उस टाइम के वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने हिंदुओं पे सरेआम गोली चलवा दी। उस टाइम कहा जाता है कि सरयू नदी हिंदुओं की लाशों से भर गई थी। ये सबसे भयानक दृश्य था। इस घटना के 2 साल बाद एक ऐसी घटना घटी जहां पहली बार 6 नवंबर 1992 का वो दिन था जब लाखों हिंदुओं ने उस बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ाई की और गुंबजों को तोड़ दिया। यह आखिरी घटना था जब इस मंदिर के ऊपर कोई बड़ा दंगा हुआ। तब से लेकर आज तक काफ़ी छोटे छोटे दंगे होते आए हैं और काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं। तो अगर इनकी तुलना में देखा जाए तो इनके बलिदान काफ़ी छोटे लगेंगे।